देखो जी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको करवा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गई थी, उसके जो कुछ सम थे बाकी मैंने कहा था आप खुद करके देखना। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज, एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास, एंड रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी पर्सन, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, है ना, एक नंबर और रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि लगातार 2 साल तक, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, जैसे 1 2 3, तो ये लगातार नंबर चल रहे हैं ना, 1 2 3, तो ऐसे कंसेक्यूटिव ईयर में जो वहां पर जाने वाले, माता वैष्णो देवी जाने वाले पर्सन थे, वो एक नंबर तो ये था और एक नंबर ये था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी पर्सन, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। ठीक है, तो इन 2 सालों में, ठीक है, जो टोटल पर्सन गए, पहले साल में तो कितने गए, ये गए, फिर दूसरे साल में ये गए, तो अब हमें ये बताना है कि जो टोटल 2 साल है उसमें कितने पर्सन, कितने लोग माता वैष्णो देवी गए थे। तो फर्स्ट ईयर में पर्सन विजिटेड इन फर्स्ट ईयर कितने हैं, 1 3 7 8 9 5 0 9। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड ईयर में पर्सन विजिटेड इन, ठीक है जी, अब इन्होंने पूछा क्या है कि 2 सालों में कितने लोग टोटल गए। तो टोटल गए तो इन दोनों को ना क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, पहले इसको ऐड करेंगे। दिख तो है ना यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुड मॉर्निंग, दिख तो रहा है ना सभी को, दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक है, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, 17 का 7 ऊपर 1 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 + 9 10, यहाँ पे 0 आ गया, ऊपर फिर 1 चला जाएगा, फिर 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 की फिर 0 आ गई, यहाँ 1 चला गया। अब 1 + 9 10, 10 + 6 16, फिर से ऊपर 1 चला गया। अब यहाँ पे 1 + 8 9, 9 + 7 कितने होते हैं, 16, 16 का 6, ऊपर फिर 1 चला गया। अब 1 + 7 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7, ऊपर फिर 1 चला गया। फिर यहाँ क्या आएगा, 1 + 3 4, 4 + 2 6, अब की बार कुछ नहीं है कैरी जाने के लिए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, और 1 + 1 कितना होता है, 2। तो हमारे पास टोटल नंबर, ये पूछा गया था हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो टोटल पर्सन विजिटेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल पर्सन विजिटेड, मतलब जितने 2 सालों में टोटल लोग थे जिन्होंने वहां पे यात्रा की या वहां पर गए, वो क्या आ गए, ये आ गए। ठीक है जी, इसको नीचे अलग करके लिख सकते हो, अलग नीचे एक लाइन बना के, टोटल पर्सन विजिटेड। कोई नंबर से पूछे तो क्या बन गया, ये 1, फिर 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। तो 2 करोड़ 67 lakh 66,700
नंबर क्या आ गए, पर्सन विजिटेड, जिन्होंने यात्रा की है वहां पे। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। जब कोई पूछे ना कि हाउ मेनी पर्सन, टोटल पर्सन पूछे तो मतलब ऐड करेंगे। जब भी कोई पूछे टोटल पर्सन कितने हैं, तो टोटल मतलब जो दो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम वैल्यू में देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन ए टाउन प्रोड्यूस, क्या वैल्यू है ये, 2,48,09,565 बैग। ठीक है, एक शुगर फैक्ट्री है, उसकी प्रोडक्शन बता रखी है कि उन्होंने इतने बैग जो बनाए। ठीक है, 3 फैक्ट्रियों के। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी बैग वर प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है जी, पिछले साल क्या हुआ, टाउन में, कस्बे के अंदर 3 फैक्ट्रियां थी शुगर की। शुगर क्या होता है, चीनी। ठीक है, चीनी की फैक्ट्री थी, उन्होंने प्रोडक्शन दिया है, अलग अलग प्रोडक्शन दे रखा है कि इतने बैग उन्होंने प्रोडक्शन दिया है। ठीक है जी, अब हमें बताना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब नंबर ऑफ जो टोटल बैग है वो कितने हुए। तो फर्स्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस, जिसने नोटबुक नहीं बना रखी है ना, अपनी नोटबुक लेके साथ साथ लिख भी लिया करो इनको। ठीक है, किसी ने नोटबुक नहीं बना रखी, कोई बच्चा ऐसा हो तो। ठीक है जी, ये इन्होंने वैल्यू में दे रखी है, 3 फैक्ट्री हैं अलग अलग शुगर की, जिन्होंने पिछले साल में इतने बैग प्रोडक्शन किया है। फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसमें इतने बैग प्रोड्यूस हुए, सेकंड फैक्ट्री है उसमें इतने बैग प्रोड्यूस हुए, और थर्ड फैक्ट्री में इतने। अब इन्होंने पूछा है कि टोटल जो हमारा टोटल है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने क्या बताया था, जब भी टोटल देखना हो ना, टोटल का मतलब है जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उनको ऐड कर दो। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं वो हमें बताना है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 5 + 6 कितने हो गए, 11, 11 + 8 कितने हो गए, 19, 19 का 9 ऊपर गया 1। अब इसको ऐड करेंगे, 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 हो गया ना, 14 + 6 20। अब ऊपर क्या गया, 2, 2 चला गया ऊपर, तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आएगा, 7, यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा, 1। अब इसको ऐड करेंगे, 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22। ऊपर क्या गया, 2 चला गया। अब इसको यहाँ पे 0 है, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 + 3 कितना होता है, 5, 5 + 6 11। यहाँ क्या आ गया, 11 का 1, ऊपर क्या ही चला गया, 1। ठीक है जी, अब इसको ऐड करेंगे, 1 + 8 कितना होता है, 9। ठीक है, 9 +
7 16, 16 प्लस 5 कितना होगा 21। यहाँ पे चला गया ऊपर 2, ठीक है जी। अब इसको ऐड करेंगे 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 9 कितना हो जाएगा 23। यहाँ ऊपर चला गया 2, 2 + 2 4 एंड 1 5, ठीक है। अब नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा है, नीचे यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 2 + 2 4 + 1 5, ये हमारा आंसर आ गया नीचे, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन है या टोटल बैग कितने हो गए, ठीक है। कितनी क्या वैल्यू बन गई है 5,31,12,709, ठीक है जी। कितने बैग का प्रोडक्शन हुआ 5,31,12,709, ठीक है जी। समझ में आ गया, ठीक है। जब भी टोटल कोई चीज पूछे ना कि टोटल नंबर ऑफ बैग या टोटल कोई भी चीज निकालनी हो तो उसमें हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, जितनी भी हमारे पास वैल्यू दे रखी हैं उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन का या कोई अलग देखते हैं, ठीक है। एडिशन के 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, अब हम अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा है, इन ए पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस 87,65,435 बाइसिकल, ठीक है। एक पर्टिकुलर ईयर मतलब एक पर्टिकुलर साल में एक कंपनी ने इतनी बाइसिकल जो साइकिल होती हैं वो बनाई, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, एक साल में लेकिन बनाई उसने, अगले साल उसने क्या किया, द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड वाज 13,78,689, ठीक है। 13,78,609 जो ये साइकिल है मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले साल में, ठीक है जी। पहले साल में उसने कितनी बनाई थी वो नंबर हमारे पास दे रखा है 87 लाख, ठीक है जी। अब उसने कितनी बनाई है उनसे ज्यादा 13 लाख, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, 2 चीजें पूछ रखी है अगली बार इसने, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ रखी हैं, हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। एक तो हमें ये बताना है कि सेकंड ईयर में कितनी बाइसिकल्स बनी, और हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, और एक ये बताना है कि दोनों साल में कितनी बनी, टोटल बताना है, और एक ये बताना है कि दूसरे साल में कितनी बनी। तो पहले हम देखते हैं कि दूसरे साल में कितनी बनी। ठीक है, पहले हम नोट करेंगे कि फर्स्ट ईयर में पहले साल में कितनी बनी है। देखो इसमें हमें कहा क्या है कि जो सेकंड ईयर है, जो सेकंड ईयर है उसमें पहले साल से ज्यादा, ठीक है। मतलब मेरे पास कुछ वैल्यू थी, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक चौक है, ठीक है। अभी मेरे पास एक चौक है, मेरे पास बाद में इस चौक से 2 चौक और ज्यादा होंगे, तो मेरे पास टोटल कितने चौक हो गए, जो 2 चौक ज्यादा है उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगा ना, यही करूंगा। मेरे पास पहले एक चौक था, अब मेरे पास आगे इससे 2 चौक और ज्यादा होंगे, तो मतलब इस पहले वाले में उन 2 को मैं ऐड कर दूंगा, समझ गए। तो इसमें यही बात सही है कि अब जो ईयर है ये वाला साल है उसमें इस साल से अधिक, ठीक है।
बाइसिकल्स हैं, कितनी है? ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है जी, दूसरे साल में जो बाइसिकल प्रोड्यूस होंगी वो आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, कितनी ज्यादा है? ठीक है, यहाँ पे लीजिए अमाउंट इंक्रीज, कितना अमाउंट है या कितनी वैल्यू है, वैल्यू लिख लो चाहे, या फिर प्रोडक्शन लिख लो। ठीक है, प्रोडक्शन ही बढ़ा है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, तो अगले साल में कितनी बढ़ेगी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास दूसरे साल की बाइसिकल है उसका प्रोडक्शन आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 5 + 9 कितना होगा? 14, ऊपर कैरी जाएगा 1, 3 + 8 कितना होता है? 11, 11 + 1 12, ऊपर 1 चला गया। अब 1 + 4 5, 5 + 6 कितना होगा? 11, फिर से 11 हो जाएगा, ऊपर गया 1, 1 + 5 6, 6 + 8 14, ऊपर फिर 1 चला गया। अब 1 + 6 7, 7 + 7 14, फिर से 1 चला जाएगा। अब ऊपर से फिर इसको ऐड करेंगे, 1 + 7 8, 8 + 3 11, यहाँ पे चला जाएगा 1। अब क्या आएगा? 1 + 8 9, 9 + 1 10। तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया? ये नंबर हमारे पास आ गया जो दूसरे साल में। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या थी? पहले साल में जो बाइसिकल बनी। ठीक है, उसके बाद ये नंबर आ गया हमारे पास दूसरे साल में कितनी बाइसिकल बनी। जो ये क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट सोल्व हो गया। इसने हमसे पूछा था हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितनी बाइसिकल बनी है। ठीक है, तो ये आ गई सेकेंड ईयर वाली, लिखा था ना सेकेंड ईयर। ठीक है, अब इसने पूछा है, अब इसने पूछा है कि दोनों साल में टोटल कितनी बनी। ठीक है, दोनों साल की पूछी है ना, तो दोनों साल मतलब पहले साल और दूसरे साल, उन दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टोटल पूछा है पहले साल में और दूसरे साल में टोटल कितनी बनी, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर से लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद प्रोडक्शन इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना है? ठीक है जी, अब क्या बताना है हमें? टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन में मैंने अभी क्या बताया था, जब भी टोटल पूछे ना तो दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। अब इनको ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 6 + 4 10, ऊपर चला जाएगा कैरी 1। ठीक है, इसके बाद 7 + 1 8, 8 + 1 9। ठीक है, अब कैरी जाने के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 ओनली, यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो ये टोटल नंबर आ गया हमारे पास प्रोडक्शन जो जितना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन 2 साल में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है।
ठीक है, क्या वैल्यू क्या बन गई है, मेरे को बताओ पढ़ के, वैल्यू क्या बनी है? यस सर। मैथ पढ़ेगा बता। वैल्यू क्या बन गई टोटल? ये वैल्यू काउंट कर लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ठीक है, तो 1,89,09,559। ठीक है, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में पूछ रखा था ना, नंबर्स में लिख रहे थे और डिजिट्स में लिख रहे थे हम। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है तुमसे क्या वैल्यू बन गई, तो 1,89,09,559। ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया। किस चीज का प्रोडक्शन है ये? 2 साल का। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2 years। इसके बीच में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th, वो आपको खुद करना है अपने नोटबुक में। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। ठीक है, एक सिटी है, एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन जनसंख्या मतलब वहां पे रहने वाले लोग। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2,87,56,304। ठीक है, ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन है, टोटल पॉपुलेशन है, सॉरी। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज, मेल का मतलब क्या होता है? जो पुरुष है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बता रखी है और पूछा है हमसे फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। जो महिलाएं हैं या औरतें हैं उनकी संख्या कितनी है? तो टोटल पॉपुलेशन उसके बाद नंबर ऑफ मेल, अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, इसने हमें क्या कहा है? टोटल नंबर बता रखे हैं, टोटल पॉपुलेशन क्या है वो बता रखी है और नंबर ऑफ मेल्स बता रखे हैं। ठीक है, पहले क्या था? टोटल नंबर हमें निकालने थे, तो टोटल नंबर निकालने थे तो मतलब हम ऐड कर रहे थे। अब की बार टोटल नंबर दे रखे हैं। ठीक है जी, उसके बाद नंबर ऑफ मेल्स बता रखे हैं, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं। ठीक है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है किसी भी सिटी की या किसी भी जगह की, मेल और फीमेल वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको आपस में मिला के बनती है। ठीक है, जब हम उनका टोटल करते हैं तभी बनती है। तो टोटल हमारे पास दे रखा है, नंबर ऑफ मेल हमें पता है, हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट, इधर से स्टार्ट करते हैं। 4 जो है वो 9 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे, इससे 1 ले लेंगे 3 से, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा ना। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9 में से 5 गया 4। ठीक है, इसने एक कैरी दे दिया था ना वहां उधर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? 2। तो 2 में से 0 गया 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या? 6 7 से छोटा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, कैरी बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करेंगे तो
में क्या बन जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया 4, अब 4 8 से छोटा है, ये फिर बोरो करेगा यहाँ से, अब क्या बन जाएगा 14, 14 में से 1 जाएगा 6, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ क्या बच गया 6 बचा हुआ है, क्योंकि इसने इसको एक बोरो दिया था, कैरी दिया था। यहाँ पे ये 9 में से नहीं जाएगा, इसको आगे से बोरो करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया 1 देने के बाद 7, तो 7 में से 6 गया 1, ठीक है जी। यहाँ पे क्या 2, 2 में से बन गया तो, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर कोई पूछे ना टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो दोनों को ऐड करके फिर सकता है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है जी। समझ में आएगा। बाकी जो क्वेश्चन है क्या, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद घर से करने हैं, ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 तक रफ नोटबुक में होनी चाहिए सभी के, ठीक है।